हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बर्डन प्रेशर गेज के बारे में कि ये क्या होता है, इसका यूजेस हम कहाँ करते हैं, आखिर में कंस्ट्रक्शन आखिर में कैसे बना होता है, इसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम और फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि नई नई टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल का। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि प्रेशर गेज क्या होता है। प्रेशर गेज किसे कहते हैं? जो किसी चीज़ को प्रेशर को मेजरमेंट करता है उसे हम लोग यहाँ पर प्रेशर गेज कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बर्डन प्रेशर गेज किसे कहते हैं। इसमें हम एक बर्डन ट्यूब का यूज किया गया है, जो हरे रंग की नजर आ रही है, इस चीज को यहाँ पे बर्डन ट्यूब कहा गया है। इसी के सहयोग से अंदर में हमारा यहाँ प्रेशर को ये मेजरमेंट करके बताता है, इसी कारण इसे हम लोग बर्डन प्रेशर गेज कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई क्या है कि बर्डन प्रेशर गेज इज ऑल्सो कॉल्ड बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। मीन्स कहने का मतलब बर्डन प्रेशर गेज है, इसे हम लोग बर्डन ट्यूब प्रेशर गेज भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बर्डन ट्यूब का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, जो हरे रंग की नजर आ रही है चीज को बर्डन ट्यूब कहा गया है। ठीक है, नीचे के पॉइंट में लिखी हुई है कि इट इज ए प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। मींस एक्चुअली एक तरह का ये क्या होता है, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इसे कहते हैं, क्योंकि ये प्रेशर को मेजरमेंट करता है, कोई वाटर का प्रेशर को, कोई गैस का प्रेशर को, कोई एयर का प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो इसी कारण इसे हम लोग प्रेशर डिवाइस कहते हैं। मींस प्रेशर मेजरिंग डिवाइस इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके नीचे के पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज ए मेजर दी वाटर प्रेशर, एयर प्रेशर, गैस प्रेशर। मीन्स कहने का मतलब इसको हम लोग इसके सहयोग से हम लोग मेजरमेंट क्या चीज करते हैं, इसका यूज हम लोग वाटर का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज, एयर को प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर कोई गैस का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इस बर्डन प्रेशर गेज का यूज किया जाता है मशीन में। ठीक है, नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इसके यूजेस की हम बात करते हैं कि बर्डन प्रेशर गेज का यूज कहाँ करते हैं। इसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर हमें बता सके। हमारा जो भी एयर का प्रेशर है, वाटर का जो फ्लूइड है, कोई प्रेशर से जा रही है, उस चीज को लो प्रेशर से हमें बता सके कितनी आखिर में इसकी लो प्रेशर है, और कितनी हाई प्रेशर में बता सकें कि इस वाटर का जो फ्लूइड का उसकी कितनी हद तक हाई प्रेशर है। ठीक है, इसका रेंज की हम बात करते हैं कि आखिर में कितनी हद तक इसकी जो प्रेशर है हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। नीचे के देख सकते लिखी हुई है कि रेंज ऑफ प्रेशर 6 बार टू 4000 बार। में 6 बार से 4000 बार तक इसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड का प्रेशर या फिर कोई एयर और गैस का प्रेशर को। ठीक है, चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर में कैसे बना होता है। जैसे कि आपके सामने जो डायग्राम नजर आ रहा है, ये बर्डन प्रेशर गेज का डायग्राम है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जो सर्कुलर पाथ में जो नजर आ रही है, इस चीज को यहाँ पे हम हाउसिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये हाउसिंग के अंदर हम जो यूज करते हैं कंपोनेंट का, सबसे पहले हम यूज करते हैं यहाँ पे जो आपके सामने जो गियर टाइप की नजर आ रही है, इस चीज को पिनियन गियर कहा गया है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा कनेक्ट रहती है यहाँ पे हमारा क्या, इस तरह पॉइंटर भी कनेक्ट रहती है, तो ये इस चीज को यहाँ पे हम पिनियन गियर हम लोग कहते हैं। ठीक है, एक तरह का ये पिनियन गियर होता है, उसके साथ ये जो कनेक्ट है इसको हम लोग यहाँ पे हम लोग पॉइंटर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्टर गियर कहा गया है, और ये जो मेरा पिनियन गियर है, ये दोनों का तीत आपस में यहाँ पे मेसिव रहते हैं। ठीक है, अब क्या होती है, इसके साथ कनेक्ट होती है यहाँ पे जो मेरा नजर आ रही है सेक्टर गियर के साथ, यहाँ पे सेगमेंट लीवर इसे कहा गया, इसके साथ अटैच होती है। ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट लेयर है, और यहाँ पे एक तरह का पिवोट होता है, इस चीज़ को यहाँ पे हम पिवोट बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे पिवोट बोलेंगे, जो यहाँ पे फिक्स रहती है अपने पोजीशन पे, और ये रिवोल्यूशन करती है, तो इसे हमारा पिनियन गियर को भी रोटेशन कराती है, जब मेरा सेक्टर यहाँ पर गियर रिवोल्यूशन करती है। ठीक है, थोड़ा हम इसे यहाँ पे मूवमेंट करेगी, तो ये जो नजर आ रही है पिनियन गियर को यहाँ पे पूरी तरह से रोटेशन कराएगी, और इसके साथ अटैच हमारा पॉइंटर भी यहाँ पे पूरी तरह से स्टेप से मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब क्या होती है, इसके साथ कनेक्ट होती है यहाँ पे, इस चीज़ को यहाँ पे एडजस्टेबल लिंक कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों साथ यहाँ पर कनेक्ट रहती है। इसके बाद क्या होती है, यहाँ पे इस चीज के यहाँ पर शील्ड कहा गया है। ठीक है, एक तरह से शील्ड होती है, क्योंकि ये एक तरह का ट्यूब जैसा होती है, जिसे हम लोग यहाँ क्या कहते हैं, बर्डन ट्यूब कहते हैं, जो आपके सामने हरे रंग के जो नजर आ रही है। ठीक है, तो बर्डन ट्यूब क्या करती है, यहाँ जो इसका वर्किंग क्या होती है, एक तरह का पूरा होलो होती है, और यहाँ पर सील कर दिया जाता है कि इसकी जो प्रेशर यहाँ पे नहीं जाए। ठीक है, यहाँ पे एक प्रेशर इसे यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, और ये क्या काम करती है, ये एक तरह का ट्यूब जैसे होती है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल टाइप में होती है, जब इसके अंदर यहाँ प्रेशर जाती है तो ये बिल्कुल सीधे होने का खोजती है। ठीक है, मीन्स अपने जो डायरेक्शन में बिल्कुल इस आकार में सीधे होना खोजती है, और सीधे जब होती है, जब मीन्स एक तरफ सीधा होती है, तो यहाँ लिंकेज जो कनेक्ट हमारे लिंक के साथ हमारा इसे मूवमेंट कराती है। ठीक है, अब क्या होती है, जब मूवमेंट करती है तो हमें वहाँ पे इंडिकेट करने के लिए कि हमारी जो बार निकल रही है कितनी प्रेशर से निकल रही है, तो यहाँ पर हम एक स्केल का यूज कर सकते हैं। देख सकते सर्कुलर स्केल का यहाँ पे यूज किया गया है, तो ये चीज को यहाँ पे सर्कुलर स्केल कहा गया है। ठीक है, हमारा पिनियन गियर है, पिनियन गियर को अपने ओरिजिनल पोजीशन
आने के लिए मीन्स जब ये क्या करती है, जो हमारा ये पॉइंटर है, पॉइंटर जब रिवोल्यूशन करती है, जो उसे ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए यहाँ पर हम स्प्रिंग का यूज कर सकते हैं। देखते हैं सर्कुलर स्प्रिंग का यहाँ भी यूज किया गया है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर सर्कुलर स्प्रिंग कहा गया है। और ये जो मेरा जो बटन ट्यूब है, जो सी आकार में जो कर्व टाइप में है और इसके साथ कनेक्ट रहती है, हमें इसको बोलते हैं क्या तरह का, इसको यहाँ पर ट्यूब बोलेंगे। ये हमारा ट्यूब है, इसी तरह की ट्यूब होती है जो यहाँ पे कभी मेटलिक ट्यूब होती है और मेटलिक ट्यूब के जस्ट नीचे में यहाँ पे सॉकेट का यूज किया जाता है, इसे हम लोग स्टॉप कहते हैं। ठीक है, मीन्स हमारा जो पॉइंटर है वो नीचे को नहीं आए, बस यहीं पर लास्ट में रहे, इसी का यहाँ पे एक स्टॉप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी कंस्ट्रक्शन होती है हमारा बटन प्रेशर गेज की। तो चलिए अब इसका समझते हैं क्या वर्किंग के बारे में, आखिर में काम कैसे करता है हमारा बटन प्रेशर गेज और किस तरह से हमें वाटर और एयर और गैस का प्रेशर को ये मेजरमेंट करके बताता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है कि मान लीजिए वाटर का प्रेशर को यहाँ पे मेजरमेंट करना होता है, तो हम बटन प्रेशर गेज को यहाँ पर सॉकेट के सहयोग से उस पाइप में कनेक्ट करते हैं जहाँ पर कोई भी लिक्विड वहाँ पर फ्लो हो रही है। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए पाइप है, अब इसके साथ हम कनेक्ट कर दिए। अब क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे पाइप के थ्रू यहाँ पे जैसे पानी यहाँ फ्लो होती है, तो क्या होती है, ये जो नजर आ रही है सॉकेट में जो लगी हुई ट्यूब है, ट्यूब के साथ यहाँ पे हमारा प्रेशर साथ लिक्विड जाती है, बटन ट्यूब में जाएगा और बटन ट्यूब में जाने के बाद क्या होगी, ये जो नजर आ रही है आपके सामने सील के साथ फोर्स देगी और उतनी यहाँ पे स्पीड के साथ हमारा ये सेक्टर गियर यहाँ पे रिवोल्यूशन करेगी और उसके साथ कनेक्ट हमारा पिनियन गियर, ये भी रिवोल्यूशन करेगी और पिनियन गियर साथ कनेक्ट हमारा या पॉइंटर के सहयोग से, तो पॉइंटर भी यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी और उतनी प्रेशर हमें इंडिकेट करके यहाँ पे स्केल में बताएगी। तो इस तरह से बटन प्रेशर गेज यहाँ पे वर्क करता है। मीन्स यहाँ पे दोनों का गियर यहाँ पे मेसिव होने के कारण यहाँ पे एक दूसरे को मूवमेंट कराता है और जिसके सहयोग से हमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर हमें बताता है। तो मुझे आशा है कि बटन प्रेशर गेज के बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे कि क्या होता है, किस तरह से वर्किंग करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू, और चैनल में नए आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।